राम राम। तो स्वागत है आपका एक नए ब्लॉग में। मेरे चैनल पे आपका बहुत-बहुत स्वागत है। तो स्टार्ट करते हैं मेरा नया ब्लॉग। राधे राधे, कैसे हैं आप सारे? तो घर के सारे काम निपटाने के बाद आज मुझे बहुत सारे और भी काम करने हैं। तो मैं पहले अभी रुद्र को दूध पिला रही हूँ और इसको दूध पिलाने के बाद फिर मुझे घर के और भी बहुत सारे काम हैं जो अभी आज मैंने थोड़ा टाइम निकाला है निपटाने के लिए। क्योंकि मैं एक सिंगल मदर हूँ तो मुझे ही सारे काम मैनेज करने पड़ते हैं और फिर मेरा एक छोटा बेबी है तो मुझे साथ में सब मैनेज करना पड़ता है, हर चीज़ के लिए टाइम निकालना पड़ता है। तो मैंने दूध पिला दिया बाबू को और उसके बाद फिर भोलू को दूध पिलाने के बाद मैं उसे भाप दे रही हूँ क्योंकि अभी सर्दी का मौसम है तो उसको ज़ुकाम-वुकाम अभी मतलब पूरी तरीके से ठीक नहीं हुआ, आराम है पर पूरी तरीके से ठीक नहीं हुआ तो मैं उसे एक बार भाप दे रही हूँ ताकि वो आराम पड़ जाए। थोड़ा ज़ुकाम है क्योंकि अभी मौसम आप देख रहे हैं कि बारिश हो रही है और बारिश के मौसम में मतलब मौसम ऐसा हो रहा है कि शायद बारिश होगा आज और ठंड हो रही है, हवा भी चल रही है बहुत ज़्यादा। तो ऐसे मौसम में बच्चों को बहुत ध्यान रखना पड़ता है। तो ये मैंने भाप-वाप दे कर के, नहा धो कर के, घर के काम निपटा के और फिर मैं आ गई थी छत पे। तो मैं गेहूँ साफ़ कर रही हूँ और बोलू यहीं पे खेल रहा है। वैसे तो आज बहुत हवा चल रही थी, बहुत ज़्यादा, बहुत ठंड है। पता नहीं दिल्ली में कुछ ज़्यादा ही ठंड पड़ रही है अभी इस बार। तो भाभी ने आग जला रखा था, तो भाभी सेंक रही थी। फिर मैंने भी थोड़ी देर सेंका और थोड़ी देर भोलू को भी सेंका और फिर उसके बाद मैं गेहूँ बना रही थी और भोलू मेरे साथ वहीं पे ही खेल रहा था। और मुझे अच्छा लगता है जब भोलू मेरे आस-पास रहता है, खेलता रहता है, तो मुझे कोई इसमें दिक्कत नहीं होती है। वो खेलता रहता है, मैं उस एन्जॉय करती हूँ इस मोमेंट को कि वो खेलता रहता है और मैं उसे देखती हूँ और देखते-देखते मैं अपने काम कर लेती हूँ, मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं होती। हाँ, ये है कि बच्चा है छोटा तो मुझे काम करने में थोड़ी टाइम लग जाता है थोड़ा क्योंकि बच्चे को भी देखना पड़ता है और फिर मुझे वो काम भी निपटाना होता है, तो थोड़ा-सा टाइम लग जाता है। और ये अभी वो थोड़ा-सा रोने लगा था, तो मैं उसे थोड़ा बहलाया मैंने उसे और फिर उसके बाद खेलने के लिए उसको दे दिया और ये वो खेल रहा है और फिर से मैं अपने काम में लग गई और काम करने के बाद वैसे आजकल सर्दी बहुत ज़्यादा पड़ रही है और दिल्ली में कुछ ज़्यादा ही वैसे तो दिल्ली की सर्दी प्रसिद्ध है ही कि बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है और मुझे तो सर्दी का मौसम कुछ ख़ास पसंद नहीं आता है। वैसे तो सर्दी अच्छी होती है पर जनवरी मुझे कुछ ख़ास पसंद नहीं आता है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है और फिर मेरा छोटा बेबी है तो उसको छोटे बच्चे जिनके वो समझ सकते हैं कि बहुत दिक्कत होती है, बच्चे की तबीयत का भी बहुत रहता है कि ख़राब हो जाती है बार-बार, तो बहुत ज़्यादा केयर करके रखनी पड़ती है। और बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, आग-वाग जला के सेंकने के लिए, सर्दी-जुकाम का बहुत डर लगा रहता है। और अभी क्योंकि मेरा बेटा 1 साल से ज़्यादा 1 ईयर प्लस में है, तो अभी उसको ना मतलब कभी दाँत वग़ैरह भी दाँत-वाँत निकल रहे हैं, तो कभी दस्त हो जाता है, कभी सर्दी-जुकाम हो जाता है, मतलब कुछ ना कुछ तो ना लगा ही रहता है और इस वज़ह से बहुत ध्यान देना पड़ता है। और छोटे बच्चों को ना करीब मतलब मुझे लगता है कि 2-3 साल तक तो बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत पड़ती है और काम तो इतने होते हैं ना कि बस एक काम ख़त्म होता है और फिर दूसरा काम, एक काम ख़त्म होता है बच्चों के घर में तो बस और कुछ नहीं तो फिर बच्चों का इतना कुछ ना कुछ रहता ही है। अभी इतनी सर्दी पड़ रही है ना कि मैंने रुद्र को 2 टोपी पहनाया, हालाँकि एक ही टोपी पहनाया था बट वो क्या करता है कि एक ना वैसे उसमें बाँधने वाला नहीं है, तो वो बार-बार खोल-खोल के फेंक देता है, तो इसलिए मैंने ये दूसरी टोपी भी लगा दिया है उसको ताकि वो खोल के ना फेंके। और आज वैसे सोमवार है, तो हमारे इधर हर सोमवार को एक बाज़ार लगता है जिसमें लोकल मतलब सारे सामान मिलते हैं, तो मैं सोच रही हूँ आज जाऊँ और इसके लिए एक मंकी कैप लेके आऊँ क्योंकि मम्मी भी कह रही थी काफ़ी दिन से कि इसके लिए मंकी कैप ला के दे दे। तो मैं जा रही हूँ, आज सोच रही हूँ कि मैं बाज़ार चली जाऊँ और इसके लिए मंकी कैप लेके आऊँ और ये खेल रहा था और ठंडी में ना मतलब आग तो ऐसा लगता है कि बस आग के सामने ही बैठे रहें, मन नहीं करता आग के सामने से उठने का। तो मैं तो बीच-बीच में अभी आग जल रहा था काफ़ी देर से, तो अभी तो इसमें आग बना हुआ था, तो मैं बीच-बीच में थोड़ा सेंक ले रही थी और बाबू को भी हाथ-वाथ सेंक दे रही थी और फिर उसके बाद मैं अपना काम में लग गई। तो सर्दी में बस आग सेंकना तो इतना इतना अच्छा लगता है कि बस मन नहीं करता जब तक मतलब जलता ही रहता है ना, जब तक मन करता है कि आग के सामने बैठे रहो। और गेहूँ वगैरह बना के निपटा के सारा काम, फिर मैं आ गई थी सोम बाज़ार में क्योंकि मुझे थोड़ा यहाँ से सामान लेना था और रुद्र को मैंने आज राधिका के पास छोड़ दिया है, तो रुद्र और राधिका दोनों खेल रहे हैं और मैं आ गई थी यहाँ पे बाज़ार में। ये मार्केट हमारे घर के पास ही लगता है, ज़्यादा दूर नहीं है।
बस 1-2-4 गली छोड़ के रोड पे ही है, तो ज़्यादा दूर नहीं है, तो इसलिए मैं आ गई थी रुद्र को छोड़ के। और मैं कभी-कभी उसे लेके भी आ जाती हूँ, कुछ लेना होता है मुझे तो, बट आज मैं छोड़ के आ गई थी। वो दोनों खेल रहे थे तो मैं फिर आ गई। और यहाँ पे आपको सारा लोकल सामान मिल जाता है, जितना भी मतलब एक ही जगह पे, मतलब छोटा-सा ही ज़्यादा बड़ा तो नहीं है, पर ये ऐसा लगता है जैसे मेले टाइप का। तो मतलब सारी चीज़ें आपको ज़रूरत की जितनी होती है वो ऑलमोस्ट मतलब मिल जाता है। गर्म कपड़े वग़ैरह, बैग और मतलब कॉस्मेटिक का तो हमारा खुद का ही शॉप है, तो हम यहाँ से क्या ही लेंगे, बट दुपट्टे वग़ैरह सब कुछ सब मिल जाता है। और फिर उसके बाद मैं आई थी घर। फिर मैंने भोलू को मालिश वग़ैरह करके और सुला के और मैं आ गई थी अपने शॉप पे, क्योंकि आज मुझे सिलाई करना था। एक ब्लाउज़ था, मुझे उसको स्टिच करना है। और मैं इसे सुला के आई थी और उसके बाद ये तुरंत मतलब मुश्किल से आधा घंटा सोया होगा और ये उठ गया भोलू सो रहा और था और परी इसे बारिश लेके होने आ हो गई थी रही है दुकान हल्की पे। हल्की, और ये आ गया है दुकान पे और ढक ढुक करके और ये खेल रहा है। बोलो, क्यों आ गए तुम दुकान पे? कितनी ठंड हो रही है ना? क्या? क्यों आ गए तुम? आ गए तुम दुकान पे? वैसे कितनी आज ठंड हो रही मौसम है ना? बहुत ख़राब हो रहा है। किसने बोला दुकान पे आने के लिए? मैं तुम्हें घर बोला ना रहने के लिए, क्यों आए दुकान पे? हैं? बताओ, कितनी ठंडी हो रही है ना, तो घर पे रहना चाहिए ना तुम्हें? हैं? क्या? मैंने घर पे बोला था ना तुमसे रहने के लिए, क्यों आए? क्यों आए बताओ, जल्दी बताओ क्यों आए? घर पे बोला था ना, उदको मत तुम। तुम्हें मैंने घर पे बोला था ना रहने के लिए, फिर क्यों आए? अरे, तुम्हें मैंने घर पे बोला था ना रहने के लिए, फिर तुम क्यों आए दुकान पे? क्यों कुदक रहे हो तुम? हैं? क्यों कुदक रहे हो तुम? बताओ, कितनी ठंड हो रही है ना, बारिश हो रही है ना, तुम क्यों आए? क्यों आए? क्यों आए? घर पे क्यों नहीं रहे? तुम्हारे घर पे मन नहीं लगता है? नहीं लगता घर पे मन? घर पे मन नहीं लगता? नहीं लगता? नहीं लगता? नहीं लगता मन? नहीं लगता है? घूमना चाहिए बोलू को, घूमना चाहिए, घूमना घूमना अच्छा लगता है बोलू को। बोलो, ये रुद्र भाई साहब को घूमना अच्छा लगता है? घूमना, जल्दी बताओ, घूमना अच्छा लगता है तुम्हें? ये उड़ के आए थे, ठंडू नहीं लगेगी? अच्छा, ये उड़ के आए थे, ये उड़ के, ओए आ चलो, आ चलो, ओए आए 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 आए। ठंडू नहीं लग रही तुम्हें? नहीं लग रही? ठीक है, ओके, बाय बाय कर दो। बाय बाय, बाय बाय, बाय कर देना। बाय बाय, बाय बाय। ये क्या कर रहे हो? ये तुम क्या कर रहे हो बोलो? तुम दुकान पे क्यों आए? घर पे नहीं रहा जाता तुम्हें? कितनी ठंडी हो रही है ना? अच्छा मौसम था, नहीं रहा लेकिन जाता? आज मतलब तुम्हें दिन घूमना में तो चाहिए, ठीक था मौसम, हवाएं चल घूमना रही होता। थी। कहाँ जा रहे और हो? उसके बाद से मतलब शाम को भी इतना थोड़ा ये मौसम मेरा खराब हो रहा बेटा है ना, घर तो पे से इसलिए सुला भी के और दोपहर घर में पे नहीं रहता सुला के आ गई थी। है और दुकान पे आ जाता है, और बल्कि जबकि इतनी ठंड लग रही है, मैं से घर पे सुला के आई थी और जी आ गया दुकान पे इतनी ठंड में। और ये देखो, ये इसमें से झाँक रहा है, ये मुझे कट्टू क्यों कर रहे हो? क्यों कर रहे हो मुझे कट्टू? इसके दांत आ रहे हैं। कितनी कैसे तुम मेरी बिंदियाँ क्यों निकालते रहते हो? ये मैं बिंदी लगाती हूँ और ये मान जाओ, और ये लड़का मेरी एक भी बिंदी रहने नहीं देता है। ये बोलो, क्या बोलो? नहीं, बोलो नहीं, बोलो नहीं। क्यों ऐसे करते हो तुम? ऐसे क्यों करते हो? और अब ये भोलू खेल रहा है और मुझे आज ब्लाउज एक स्टिच करना है, तो मैं उसकी कटिंग कर लेती हूँ। और उसके बाद ये ना मतलब बीच बीच में आ करके डिस्टर्ब करता ही करता है और मुझे तो अच्छा लगता है। खैर, रुद्र खेलता रहता है तो अच्छा लगता है। हालांकि मैं तो सुला के आई थी कि मौसम आज ठीक नहीं है थोड़ा सा, तो मैं यहाँ कटिंग कर रही हूँ। और अब मैं सोच रही हूँ कि भोलू को
घर भेज देती हूँ। और घर भेजने के बाद मैंने ये ब्लाउज आज स्टिच करा है, इसकी कटिंग करी और ये स्टिच करा है। अगर आपका इसको वीडियो देखना हो डिटेल में कटिंग स्टिचिंग का तो मैंने चैनल पे डाल दिया है, आप देख सकते हैं। ये पैडेड वाला नेट का ब्लाउज है। तो मैं स्टिचिंग भी करती हूँ, मेरा पार्लर है और मैं कॉस्मेटिक भी। तो आपको इसका वीडियो अगर देखना हो और अगर कुछ पूछना हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं और मैंने इसकी वीडियो डाल दी है चैनल पे, तो आप चाहें तो जाके देख सकते हैं। ये लहंगे का नेट वाला ब्लाउज है, मैंने इसमें पैडेड भी लगाया है। और उसके बाद फिर मैं आ गई थी घर शॉप को बढ़ा के। और ये देखिए मैं शॉप बढ़ा रही हूँ अब, और सारी दुकानें बंद हो चुकी हैं और बस मेरा अगली गली में ही घर है। तो ये मैं घर आ चुकी हूँ और ये देखिए कितनी बारिश हो रही है। मतलब आज तो ना, अभी मैं आई थी थोड़ी बारिश रुक गई थी, ये थोड़ी देर बाद का टाइम है, उसके बाद है। और ये देखिए पहले मतलब जब मैंने दुकान बढ़ाया था तो थोड़ी थोड़ी बूंदे बूंदे सी बारिश हो रही थी, ज़्यादा नहीं हो रहा था, ठंड तो थी पर थोड़ी बारिश हो रही थी। और उसके बाद तो फिर ऐसे बादल गरजने लगे ना, इतनी तेज़ तेज़ बारिश हो रही है कि ऐसा लग रहा है पता नहीं कितना तेज़ बारिश होगा। मतलब बादल इतनी तेज़ तेज़ गरज रहे हैं कि ऐसे लग रहा था कि भगवान आज तो पता ही नहीं क्या कितनी तेज़ बारिश होगी। बहुत तेज़ तेज़ बादल गरज रहे थे, बहुत ही तेज़ थे। और सर्दी की तो बारिश हो भगवान, कितनी ठंडी हो रही है और ठंडी बढ़ गई है। और बच्चों का सबसे ज़्यादा डर रहता है कि मतलब बच्चों को ना सर्दी जुकाम ज़्यादा हो जाए, तो बहुत दिक्कत रहती है। हालांकि मौसम तो अच्छा लगता है, कभी कभी ठंडा भी अच्छा ही लगता है। कब मुझे वैसे ज़्यादा पसंद नहीं है ठंडा, पर ठीक है। ओके, बाय बाय।